हिम्मत नहीं उसका नाम ले। मेरे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है। आपको मैं बता दूं, मेरे अंदर तो हिम्मत है, मैं तो रोजाना नाम लेता हूँ। आपको क्या पता मेरे हिम्मत है कि नहीं। अपने 2-3 दिन पहले पत्रकार वार्ता करी होगी, उसमें ये आया होगा कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ। किसने कहा था मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ? मैं क्यों नाम ले दूं? आपने पता है ना किसने कहा था भ्रष्टाचार? वो कहा भी मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं चरित्रवान हूँ। अगर भ्रष्टाचारी नहीं है तो आप मेरे को एक बात पढ़ाओ सीधी पादरी, भ्रष्टाचारी नहीं है तो 16 लोगों के वोट क्यों खराब करवाए, 9 लोगों के वोट क्यों खराब करवाए? जो आदमी गुंडा टाइप है उनको समाज से कोई लेना देना नहीं होता। वो किसी की पगड़ी उछाल दें, किसी से पैसे मांग ले, किसी के दुकान में जा करके उसका सत्यानाश कर दें। ऐसे लोगों का अंत जब होगा भैया, जब कंट्रोल करने वाले आदमी का हाथ में अभी बागडोर सौंप पाएंगे। आप सभी जानते हैं कि सद्भाव यात्रा 5 अक्टूबर को गांव दनौदा के ऐतिहासिक चबूतरे से शुरू हुई थी, जो कि नरवाना विधानसभा क्षेत्र में आता है गांव दनौदा। और इस यात्रा को आज 228 दिन पूरे हो गए और जब ये यात्रा को 231 दिन पूरे हो जाएंगे तो ये सभी 90 हलकों को अपने को 90 के 90 हलके में पूरा कर लेगी ये। और करीबन 2800 किलोमीटर ये यात्रा चली है। हमारे जो नेता हैं माननीय श्री ब्रजेंद्र सिंह जी, हिसार के पूर्व सांसद रहे हैं हमारे हिसार ज़िले से ही, और उन्हीं के नेतृत्व में ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की निकली है। और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इसकी जो सारा देख रेख की है वो हमारे नेता माननीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने की है। और आप सभी जानते हैं कि सद्भाव जो है, सद्भाव का आप अर्थ लगा लीजिए। आप सद्भाव का मायना ये होता है कि समाज में भाईचारा गठित करना। तो सबसे पहले तो जब हमने ये यात्रा शुरू की तो हमारे जो पुराना लोकसभा क्षेत्र है, हिसार है और जींद के कुछ क्षेत्र थे, ये लिए थे 14 विधान, क्योंकि ये चरण थे। हमने 6-7 चरणों में इसको पूरा किया है यात्रा को। और ये 6 चरण जब पूरे हुए तो इसकी शुरुआत हमारे हिसार लोकसभा क्षेत्र से ही हुई थी। और उसके बाद ये यहाँ से होती हुई नांगल चौधरी जब गई तो बहुत से लोगों को में कयास लगाए जा रहे थे, पता नहीं भाई ये तो इनका घर है, जींद है, हिसार है, ये तो इनके अपने घर हैं। लेकिन आगे ये जो ये यात्रा जाएगी तो पता नहीं क्या होगा, पूरी होगी भी या नहीं होगी। लेकिन लोगों ने जिस हिसाब से हमारे को प्यार दिया, हमारे नेता को प्यार दिया ब्रजेंद्र सिंह जी को, और चाहे नांगल चौधरी का क्षेत्र हो, महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी, रेवाड़ी से पंचकुला की तरफ और पंचकुला से यमुनानगर, मेवात का क्षेत्र, जहाँ भी ये यात्रा गई हर जगह भारी भीड़ उमड़ के पड़ी और हमारा भी हौसला बढ़ता गया। ब्रजेंद्र सिंह जी ने शुरू में हमने भी सोचा था वे पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बड़ी लंबा, क्योंकि 8 महीने 231 दिन का मतलब ये है करीबन 7.5 महीने पूरे हो जाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें 150 ऐसे यात्री हैं जो परमानेंट यात्री हैं, यानी कि वो आज से 7.5 महीने पहले वो भी ब्रजेंद्र सिंह जी जैसे चले उनके साथ में चले हैं। हमारे जो नेता हैं श्री ब्रजेंद्र सिंह जी, वो माननीय सबसे पहले राहुल गांधी जी के पास गए और राहुल जी से कहा कि भाई माननीय राहुल जी, मैं आपसे की आज्ञा से जैसे आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, मैं भी इसी तर्ज पे और इसी तरह से मेरे प्रदेश में यात्रा निकालना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये ठानी कि भाई हम एक ऐसी यात्रा हरियाणा में भी निकालें जो भाईचारे को इकट्ठा करे, सबको जोड़ के रखे, क्योंकि बीजेपी की जो पॉलिसी है, नीति है, वो बांटने की है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। तो इन्होंने ये सोच लेके चले कि सबको इकट्ठा करके और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। उसके लिए उन्होंने, जैसे उदयवीर जी ने बताया, 5 अक्टूबर को दनौदा से यात्रा शुरू की और हरियाणा के हर हलके में 90 के 90 हलके में उन्होंने जाने की संकल्प लिया। और वो अब 23 तारीख को रोहतक में राजीव चौक से चलकर भिवानी स्टैंड पर समापन होगा उसका। जब राहुल गांधी गुड़गांव आए, उन्होंने 3 बातें कही थी। उन्होंने ये कहा था कि ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा
को मेरा समर्थन है और AICC का समर्थन है, PCC का समर्थन है। और ब्रजेंद्र सिंह को बधाई देते हुए राहुल जी ने गुड़गांव में ये कहा था कि भाई मैं मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और ऐसे युवा नेता भिन्न भिन्न प्रदेशों में यात्रा निकाले, ये एक बहुत बड़ा संदेश था। उसके बाद राव नरेंद्र जी आए, चिट्ठी निकाली कि ये यात्रा कांग्रेस की यात्रा है, ब्रजेंद्र की यात्रा। ब्रजेंद्र तो एक इसकी अगुवाई कर रहे हैं, ये कांग्रेस की यात्रा है। वो भी आए। केंद्रीय नेता खरड़ में, ये बेरी हल्के में उदित राज बहुत बड़े नेता है, वो भी आए। तो कांग्रेस की अधिकृत यात्रा है और यात्रा कामयाब रही। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा किसानों के पक्ष में कि इनकी जायज़ मांगे हैं, आपको इनकी मांगे माननी चाहिए। उसके बाद में हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनको कहा कि आपको जायज़ बातों के लिए अग्रेसिव होकर के इनकी बातें मनवानी चाहिए। उस वक्त के कृषि मंत्री थे तोमर जी, तोमर जी के पास गए, उनको कहा कि भाई जायज़ बातें हैं, आप कृषि मंत्री हो, किसानों का हल करवाओ। इसके बाद में उन्होंने सारे जिला हेडक्वार्टरों पर किसानों के पक्ष में गरीब मजदूर कमेरे वर्ग के लिए धरने दिए, धरना प्रदर्शन किए सभी हेडक्वार्टरों के ऊपर। ये सारे के सारे काम जो हैं ये चौधरी वीरेंद्र सिंह ने और ब्रजेंद्र सिंह ने किए। आप लोकसभा के पटल पर जा करके देखो, ब्रजेंद्र सिंह हमेशा किसानों के पक्ष में बोले हैं। परंतु कुछ लोग हैं जो आज भी कह रहे हैं कि ब्रजेंद्र सिंह किसानों के पक्ष में नहीं थे, वीरेंद्र सिंह किसानों के पक्ष में नहीं थे। उनकी बातों का जवाब देने की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि जो बड़े किसान नेता हैं, जो बुद्धिजीवी किसान नेता है युद्धवीर सिंह जी हैं, आप उनका इंटरव्यू सुनो, उनका इंटरव्यू सुनो। उन्होंने कहा जो किसानों, ये चौधरी वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी में रहते हुए किसानों के एडवोकेट थे, किसानों की वकालत कर रहे थे। किसानों के बड़े नेता उनके पास जाते थे और ये उनकी वकालत करते थे। जब वक्त आया तो पार्टी छोड़ दी। आज जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, उन लोगों की फितरत ये नहीं है इल्ज़ाम लगाने की। आप एक बात देखो, ऐसे लोगों की क्या चर्चा है जिनकी फितरत छुपी हुई है, जो नकली चेहरा समाज का आगे रखते हैं और असली चेहरा छिपा के रखते हैं। वो लोग आज बोलते हैं उनका कोई सौदा नहीं है। आज समाज ने उन लोगों को, ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, कोई भी बुद्धिजीवी आदमी, कोई सज्जन पुरुष इस जिले का, कोई उन लोगों के पास बैठना पसंद नहीं करता। आज वो लोग छिंटाकशी कर रहे हैं, परंतु उनको ये नहीं पता कि जो बुद्धिजीवी लोग थे किसान वर्ग के, सारे के सारे चौधरी साहब के साथ थे और किसान वर्ग टोटल का टोटल तो वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह के साथ है। जो आदमी गुंडा टाइप है, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं होता। वो किसी की पगड़ी उछाल दें, किसी से पैसे मांग लें, किसी के दुकान में जा कर के उसका सत्यानाश कर दें। ऐसे लोगों का अंत जब होगा भैया, जब कंट्रोल करने वाले आदमी का हाथ में अभी बागडोर सौंपांगे। ऐसे लोग जहाँ ढिलमुल सौदा है, वहाँ इस टाइप के लोग पनपते हैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का कोई सौदा नहीं है। आप पूरे प्रदेश में जा कर के देख लो। मैं ये कह रहा हूँ, रोज़ लोग सीधी गोलियां मारते हैं। कहीं कोई दिन अखबार उठा के देख लो, कोई दिन ऐसा नहीं है जहाँ 2-4 आदमी कत्ल ना होते हैं। बहन बेटियों की कोई सुरक्षा नहीं है, किसी के घर में जाके बहू बेटी की इज्जत लूटने का काम करते हैं। आज जब इस प्रकार का वातावरण प्रदेश में हो गया, तो इसको कंट्रोल करने के लिए अच्छे और नेक इंसान चाहिए। एक तो ये कहना चाहता हूँ भैया, आज ना कानून व्यवस्था है, ना किसानों के पक्ष का आज कोई काम बाकी बचा है। और रही बात, एक बात और है भाई, पीछे आप लोग कहते हो कि भाई ये जो पीछे ये नाश हो गया था, इसका 16-17 वोट, ये कहते हैं हम चरित्रवान, हम पैसे नहीं खाते। आप लोगों के बीच में आई होंगी बातें सारे, मैं तो नहीं कहता। एक आदमी कहता है कि भी मैं तो बिल्कुल चरित्रवान आदमी हूँ, मैं पैसे लेता ही नहीं, भ्रष्टाचारी नहीं हूँ। आप लोगों को कहते हैं, आप लोगों की बातें हम सुनते हैं। जिस आदमी ने 16 वोट नाश करके ने सारा पैसा पूरी प्रदेश की जनता को लूट के अपने घर ले गया। एक आदमी को राज्यसभा में वोट दिलवाने के लिए जब आदमी सारा कुछ करेगा तो उसकी कीमत तो वसूल करेगा। वो सारा प्रदेश की जनता की कीमत थी, एक आदमी की कीमत नहीं थी, वो वसूल कर ली। अब इसी चुनाव के अंदर 9 आदमियों के और
वोट लेकर के दोबारा से कीमत वसूल करनी, और उसके बावजूद यूँ कहते हैं कि हम तो भ्रष्टाचारी हैं ही को नहीं। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार और क्या होगा भाई। दूसरी एक बात और देखो, आज बच्चे लाठियाँ खा रहे हैं, कोई यूपीएससी की लाठियाँ, ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, नौजवान बच्चे बैठे हैं जिन अपना ज़िंदगी में अपना भविष्य बनाना है। आज अगर सरकार कांग्रेस की सरकार होती तो एचपीएससी का मेंबर कोई बाहर का नहीं होता, कोई बिहारी बाबू नहीं होता, कोई गुजराती नहीं होता, हमारे लोग होते और हमारे बच्चों को रोज़गार मिलता, अपने बच्चों को रोज़गार मिलता। अपने जो बच्चे आज धक्के खाते फिर रहे हैं उनको रोज़गार मिलता, उनका रोज़गार खा लिया इन्होंने। अपने बच्चे जब प्रदर्शन कर रहे हैं उनको लाठियाँ मिल रही हैं, अपने बच्चों को लाठियाँ मिल रही हैं। बाहर के लोग अपने लोगों को यह कहते हैं कि हरियाणा के लोगों में बुद्धि नहीं है। जब हमारे बच्चे आईएएस में तो पास होकर के आगे निकल जाते हैं, और यहाँ जो छोटी छोटी नौकरियाँ में वो कहते हैं ये आदमी ठीक नहीं है। तो ये सारा काम क्यों हुआ। बनी बनाई सरकार थी हमारी 24 में, अभी भाई जी बता रहे थे, मंत्री जी कह रहे थे कि अभी 24 में हमारी सरकार बन गई थी। इस सरकार को बेचा गया है। आप एक बात नोट कर लो, बनी हुई सरकार थी हमारी 24 में, लोग ये कह रहे थे कि हमारी 76 सीट आएंगी, कोई कह रहा था 80 सीट आएंगी। एक तरफ की सरकार थी कांग्रेस की। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो बच्चों को रोज़गार मिलते, सारी चीज़ें व्यवस्थित होती, सारा काम ठीक होता। परंतु जो लोग ये कह रहे थे भाई 45 से ऊपर कौन चाहिए, जो लोग ये कह रहे थे हमें ज़्यादा सीटें नहीं चाहिए, उन लोगों ने यहाँ पर आकर के भैया मुखबरी करी है, कांग्रेस में रह करके बीजेपी के लिए मुखबरी करी है, और सारे प्रदेश की जनता का नाश करवा दिया। सिर्फ प्रदेश की जनता का ही नहीं है, अगर हरियाणा में 24 में सरकार बनती ना कांग्रेस की, तो महाराष्ट्र के अंदर भी बनती, पूरे देश के अंदर माहौल कुछ कांग्रेस का कुछ अलग होता। ये सारा का सारा नाश किया इस मुखबिर आदमियों ने। इन्होंने सारी सरकार का नाश कर दिया, पैसे खा लिए। वो कह रहे हैं भाई भ्रष्टाचारी नहीं है। आज ये कहते ईडी के छापे, भाई ईडी क्या करेगी इनके ऊपर। जो आदमी कांग्रेस का नाश करने वाले भैया आप सब आप मेरे को एक बात तो मैं बताता हूँ, आप इधर आ जाओ। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपने 2-3 दिन पहले पत्रकार वार्ता करी होगी, उसमें ये आया होगा कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ। किसने कहा था मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ? मैं क्यों नाम ले दूँ? आपने बताया ना किसने कहा था भ्रष्टाचार। वो कहा भी मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं चरित्रवान हूँ। अगर भ्रष्टाचारी नहीं है तो आप मेरे को एक बात पढ़ाओ सीधी पादरी, भ्रष्टाचारी नहीं है तो 16 लोगों के वोट क्यों खराब करवाई, 9 लोगों के वोट क्यों खराब करवाई, ये बनी बनाई सरकार क्यों दे दी? सर मैं एक मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, हमारा यात्रा का नहीं एक मिनट, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है। आपको मैं बता दूं, मेरे अंदर तो हिम्मत है, मैं तो रोजाना नाम लेता हूँ। आपको क्या पता मेरे में हिम्मत है कि नहीं है, आप समझिए। मेरे तो आज भी हिम्मत है। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ भैया, हमारी सद्भाव यात्रा है। सद्भाव यात्रा का मतलब है 36 बिरादरी का भाईचारा जोड़ना। आज बीजेपी ने जो नाश कर दिया भाईचारा के अंदर, खंडित कर दिया सारे समाज को, उसको जोड़ के चलना, दोबारा से भाईचारा कराना, समाज के अंदर भाईचारा बना करके आगे निकलना, और समाज को दोबारा से पटड़ी पर लेके आना है, ताकि एक दूसरे भाई की आँख ना जला आपस के में। आज गांव में 36 बिरादरी का भाइयों का जब हमारा भाईचारा था, आप लोगों को पता है भी, चाहे किसी की बहन बेटी हो, हम किसी गांव में जाते तो हर बेटी के पास जाते थे, वो ये नहीं देखा करते किसकी बिरादरी के, सबके पास जाते थे। परंतु आज इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने सारा नाश करके रख दिया। जी सद्भावना यात्रा में कांग्रेस सद्भावना 24 बिरादरी के जो भाईचारा उसको तो इकट्ठा करने की बात की जा रही है, जी, लेकिन जी। कांग्रेस को इकट्ठा करने में ये कितनी कामयाब है? नहीं, देखिए आप खुद देख लीजिए, जब यात्रा चली थी ब्रजेंद्र सिंह जी शुरू से एक बात कहते थे, आखिर तक हम सारे इकट्ठे होंगे, और एक ना एक दिन हम, आप देखना इस यात्रा के समापन तक आपको सारी कांग्रेस एकत्रित नजर आएगी।